हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना सीखा जब पर एनम हो, हाफ ईयरली हो और क्वार्टरली हो, है ना। एक सम करो उस पे बेस्ड। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹64,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 64,000 रुपए पे एक साल के लिए और 10% पर एनम साल का 10% रेट है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली। बस एक आधा सम कर लो फिर मैं फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ। 64,000, हाँ कितना आ गया? नहीं, हाँ क्वार्टरली है। दिया मैंने क्वेश्चन दिया है 64,000 रुपए पे रेट है 10% पर एनम और 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। वो आप क्लास में आते आते फिर गायब हो गए थे, इसलिए आप आए थे ना, मैं आपको एडमिट करने लगी फिर आप चले गए, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, इसलिए किया था। नहीं, क्यों 3200 कैसे? नहीं नहीं, 3200 कैसे आया? हाँ 1600 आएगा बेटा, क्या कर रहे हो आज? 64,000 इंटू 10/4 हो जाएगा ना, 10% है 1 ईयर का, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 10 को 4 से डिवाइड करो इंटू 1/100। अब जीरोस कट गई, दो 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 जीरोस काट दो और 4 की कटिंग करो 640 से, 160 160 इंटू 10 1600। अब हुआ ठीक? अब करो। यस यस, सिंपली म्यूट कर लो। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर का 1600 आया। यस यस, राइट। नहीं, हाँ वेरी गुड। दूसरे क्वार्टर का 1640 आ गया, ठीक है। हाँ शाबाश। सारा टोटल नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ। तीसरे का कितना आया आपका? हाँ ठीक है। अब चौथे का निकाल लो। 4 सेमेस्टर हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए ना इसमें। हाँ सही है। यस, और किसी का निकला सम? 64,000 रुपीज थे, 1 ईयर का टाइम था और 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली है तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे और 1 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 क्वार्टर्स हो गए, 4 टाइम्स हमने कैलकुलेट करना है। रेट हो गया 10/4। अब फर्स्ट क्वार्टर का निकालेंगे 64,000 इंटू 10/4 इंटू 1/100। इसकी कटिंग करके सॉल्व करके आया 1,600। 1,600 को 64,000 में ऐड करके 65,600 सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया। इसको इंटू 10/4 इंटू 1/100 किया तो ये आ गया 1,640। अब प्रिंसिपल में इसको ऐड कर दो, तीसरे साल का अमाउंट आ जाएगा। 65,600 में 1,640 ऐड करके आया 67,240। अब तीसरे साल में इसको मल्टीप्लाई करो 10/4 इंटू 1/100 से, इसको सॉल्व करके आ रहा है 1,681। अब 67,240 में 1,681 ऐड करके फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल आता है 68,921। अब इसको 10/4 इंटू 1/100 करेंगे तो 1,723.202 इतना आ रहा है। इन चारों को ऐड करेंगे तो 6,644.03। ठीक है, चलो अब आपने बहुत कैलकुलेशंस कर ली। अब आपको सिंपल फॉर्मूला सिखा रही हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। पहले मैं आपको अमाउंट का फॉर्मूला सिखाती हूँ, अमाउंट निकालना सिखाती हूँ, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी करते हैं, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा तो फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब एनुअली की बात कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, चेंज का झंझट नहीं है कोई भी, ठीक है। 12,000 रुपए पे 3 साल के लिए 10% दर पे कंपाउंडेड एनुअली पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 के साथ प्लस करके ना, उसके बाद R/100। जो 100 है सिर्फ R के नीचे आना है, R/100। 1 प्लस R सारे के नीचे ना कर देना, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज्ड, इसकी पावर n, where n is टाइम। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R/100
ब्रैकेट क्लोज्ड, ये ब्रैकेट की पावर n, ये फॉर्मूला है। कोई टाइप करके भेज सकता है तो भेज दो, सब बच्चे पढ़ें। हाँ, ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट की पावर n, स्मॉल n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। टाइम भी लिख सकते हो आप, टी भी डाल सकते हो, लेकिन टी हम इसलिए नहीं डालते कि टी कभी मंथ्स में दिया होता है, कभी हाफ ईयर्स में होता है, कुछ होता है, तो वो नंबर ऑफ, वो ऊपर नंबर आ जाएगा, उसका पावर है ना, तो नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी हमने लगाना है, नंबर ऑफ आ जाएगा। अब ये वाला सब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, कैलकुलेशन आप कर लेना, या कोई छोटा लेती हूँ, एक मिनट। 1000 रुपीज पे 1000 रुपीज है, और रेट है 10%, और पावर, नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, समझ आया? अब ये 10/100 में एक जीरो दूसरी जीरो से कट रही है, तो ये रह गया 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/100, 1/10। ठीक है, जब कटिंग हो सकती है कर लो। अब 1 प्लस 1/10 है, तो 10 एलसीएम लेंगे, पहला नंबर है 1। अब 10 को, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा, 1/1 नहीं होगा। 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, प्लस अब फिर से 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। तो ये आ गया आपका 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर, ऊपर न्यूमरेटर में 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 10, और इस ब्रैकेट को बंद करके इसकी पावर हो गई 2। यहाँ तक समझ आ गया? फॉर्मूला अप्लाई करना किसी को नहीं आया? फॉर्मूला था P इंटू, मैं स्मॉल एब्रीविएशन लगा रही हूँ, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, एंड N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल मैंने 1000 लिया, रेट लिया 10%, और टाइम लिया 2 ईयर्स। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, P की जगह 1000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस, अब R की जगह 10 आ गया, 10/100, और मैं ये ब्रैकेट क्लोज होके इसकी पावर कितने ईयर्स है, 2 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये आ गया 1000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10% ब्रैकेट क्लोज्ड होल रेज टू पावर 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 और 100 की आपस में एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। अब ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/10 है, इसका एलसीएम लिया 10 आया, इसको सॉल्व करके आ गया 11/10 ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 11/10 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट की पावर 2। तो ये बन गया 10 प्लस 1, 11/10 हो गया ना, तो 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, एक मिनट मुझे समझाने दो। अब एक एक जीरो काट दो, 11/10 की एक जीरो काट दो ऊपर की 1000 की एक जीरो से, इसी तरह से दूसरे 11/10 की एक जीरो ऊपर 100 की एक जीरो से कट गई। हमारे पास बचा 10 इंटू 11 इंटू 11, कितना आएगा? हाँ, अब बोलो आकांक्षा, कितना आया? 210। हाँ, हाँ हाँ, वही है वही है। अमाउंट निकालना है तो आप 9600 में 1210, ये सॉरी 1000 में 1210 ऐड कर दो, तो ये 2210 हो गया, 2200। अब समझ आ गया? सबको फॉर्मूला लगाना आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझूं आपको? ये रविंदर सिंह नाम से कौन जुड़ा है आज? रविंदर सिंह, अनम्यूट करके अपना बताओ आप कौन हो? रविंदर सिंह, आप अपनी इंट्रोडक्शन दो। हाँ आ रही है। अंश हो आप? बेटा ऐसे मेरे को बता, या तो आके ना इंट्रोडक्शन दो अपनी, ऐसे तो कोई भी जुड़ जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा ना। ओके, आपको आता नहीं अनम्यूट करना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा। मैं तो पता है, मैं सोच रही थी कि हटा ही दूं, ये बच्चा पता नहीं कौन है रविंदर सिंह नाम से। ठीक है, चलो ठीक है, आपको समझ आ गया अंश? ओके, आगे से कोई भी बच्चा किसी और के फोन से जुड़ता है तो अपना जरूर बताओ, मैं तो आपको इन नामों से ही जानती हूँ ना। ओके, हाँ, 2/10, अच्छा ये इसलिए आया क्योंकि 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 11/10, और ब्रैकेट की पावर 2 है। जब हम 2 रेज टू पावर 2 करते हैं तो 2 इंटू 2 करते हैं ना, 3 रेज टू पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार करते हैं ना। इसी तरह यहाँ इसकी पावर 2 है तो हमने 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आया है हमारा कैलकुलेट करके उसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 1000 इंटू 11/10 इंटू 11। अब कोई डाउट किसी को?
सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब आप लोग सॉल्व करोगे इसको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 3 years at 10% per annum compounded annually। अब आपने फॉर्मूला लगा के करना है, वो जो मैंने कल तक हमने किए थे सम्स, एक एक साल का निकालना, वो मत करो। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके करो। फिर से बता देती हूँ। Find the compound interest on ₹12,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually। 12,000 रुपए पे 3 साल के लिए 10% दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। अभी आप रुको, आप विक्रमजीत आप फास्ट कर लेते हो, आप और अनमोल एकदम से आंसर ना दिया करो, फिर बच्चे ट्राई नहीं करते। 2 मिनट का पॉज लो, पहले कैलकुलेट करने दो। दिया शोर नहीं बेटा? हाँ बेटा। अच्छा, चलो वेट करो बाकी बच्चों का। ओके, बाकी बच्चों का दोनों चीजें। ओके, अंश आपका कितना आया? क्या नहीं समझ आया आपको? 12,000 प्रिंसिपल है, 3 years का टाइम है और 10% पर एनम इसका रेट है ना? 12,000 का प्रिंसिपल 12,000 है, 3 years का टाइम है और 10% पर एनम इसका रेट है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1+r/100 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट की पावर n। ठीक है, तो यहाँ p कितना है, इसमें हम वैल्यूज लगा देते हैं। p है 12,000, 12,000 इंटू ब्रैकेट में 1+10/100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 3। अब 3 years है ना टाइम, तो ये आ गया 1+10/100 को सॉल्व किया तो 10 की 100 से एक जीरो कैंसिल हो गई। 1+1/10 को सॉल्व किया तो 11/10 आया। अभी मैंने सिखाया भी था। तो 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 बार इनको मल्टीप्लाई किया। जब इनकी हमने कटिंग की, जीरो तो सीधी कट रही है तीनों की तीनों। फिर 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करो तो 15,972 आया। ये आ गया अमाउंट। अगर हमें प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो 15,972 में से माइनस कर दो 12,000, तो बाकी बचा 3,970। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चा, सबको आ गया समझ? अब अगला क्वेश्चन करो। अभय lent ₹8,000 to his friend for 3 years at the rate of 5% per annum compound interest. What amount does Abhay get after 3 years? अभय ने 8,000 रुपए अपने दोस्त को उधार दिए और 3 साल के लिए दिए 5% दर पे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 3 साल के बाद कितना बनेगा? कितने बेटा? 1,000 पूरा? थोड़ी सी गलती कर जाती है, सिंपली थोड़ी कैलकुलेशन नहीं है दोबारा। ओके, ओके, और बच्चे भी अपने आंसर दें मुझे। किसी का भी गलत हो सकता है और किसी का भी सही हो सकता है, इसलिए सब बच्चे बताया जरूर करो। कई बच्चे ना एक एक डिजिट की गलती कर जाते हैं, एक दो डिजिट की, तो फिर पहली बार में क्यों नहीं हुआ? आप ध्यान से करो, ध्यान से करो। आप लोग ना कंसंट्रेशन से काम किया करो बेटा। मैथ्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? एकाग्रता। पूरा ध्यान आपका इस टाइम मैथ्स के सम्स पे होना चाहिए। दिया, आप क्या चिड़ियों के बीच में बैठे हो? आपके पास क्या चिड़िया बैठी हुई हैं? बारिश की तो आवाज नहीं है, चिड़िया जैसी आ रही है। अच्छा, तो मैं बोल रही थी सब बच्चों को कि आप लोग कंसंट्रेशन पूरी रखा करो। अपना ध्यान पूरा फोकस मैथ्स पे होना चाहिए इस टाइम। ठीक है, इधर उधर ध्यान होता है तो एक आधे डिजिट की गलती हो जाती है। जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं 5 4 20 नहीं याद आता, हम गलती से कई बार 19 ही लिख जाते हैं उसको। लेकिन अगर हमारा ध्यान पढ़ने में पूरा होगा तो फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या है, अगर आपने एक भी डिजिट गलत लिख दिया, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है पूरा का पूरा। बाकी सब्जेक्ट्स में आप कवर अप कर लेते हो। मान लो आपका एक एसएसटी का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, उसमें आपने एक दो वर्ड गलत भी लिख दिए तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। 5 में से 4.5 तो मिल ही जाएंगे अगर आपने पूरा ठीक लिखा हो। अब आपने सारा कुछ ठीक लिखा होता है, एक डिजिट गलत कर देते हो तो आपका सारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आंसर भी गलत मिलेगा आपको। इसलिए पूरा ध्यान से बेटा, छोटी छोटी गलतियां मत करो, जल्दबाजी नहीं करो आंसर देने में। और मैं हमेशा कहती हूँ
ये कोई बच्चा एकदम से आंसर ना दिया करो, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो, थोड़ा सा ये कोऑपरेट करो, ठीक है। हर बच्चे की अपनी अपनी स्पीड होती है, कई थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि अगर एक दो बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिया, बाकी बच्चे पता नहीं उनको लगता है हमें आता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास टाइम है, हमने कौन सा पेपर देने जाना है अभी, एग्जाम तो नहीं हो रहा ना हमारा कोई। पूरी लगन से अपना सीखने पे फोकस करो, और कोई भी बच्चा छूटे नहीं, ये नहीं कि 2-3 को आ जाए, 4-5 को आ जाए, बाकी सिर्फ ऐसे ही बैठ के चले जाए, तो मुझे बड़ा दुख होगा इस बात का। मैं चाहती हूँ एक एक बच्चा सीखे, लर्निंग करे। आप लोगों ने वो मैसेज सुना था जो मैंने डाला था, मोहित एक लड़का, सबने देख लिया ना वो मैसेज, पढ़ लिया वो वाला? तो आप लोगों ने कोई इंस्पिरेशन, किस किस बच्चे ने इंस्पिरेशन ली कि अगर वो मोहित कर सकता है तो व्हाई नॉट मी? किस किस को लगा कि मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना? अगर उसमें है कैलिबर तो आप में भी तो है ना, है ना? आप लोग भी तो फर्स्ट आ सकते हो। देखो, मोस्टली पता है क्या होता है, एट्थ ये 10th का जो पेपर होता है ना बोर्ड का, 10th में तो सिलेबस कम में ही हो जाता है ना, तो बच्चों के 10th में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, +2 में जाके बल्कि कम आते हैं। उस लड़के ने इतनी मेहनत कर ली, इतना ढंग से वो पढ़ लिया कि 10th में तो 80% थे, लेकिन +2 में उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया, 96, है ना? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसका मतलब ये कोई वो नहीं है एक्सक्यूज कि हम नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों, मैंने जानबूझ के वो डाला था मैसेज कि सब बच्चों को पता चले और इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन के लिए डाला था। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था 8000, तो 8000 3 years और 5%, तो कितना आया आंसर? आपका क्यों नहीं आ रहा, इमरान का क्यों? यस, आप कहाँ तक पहुंचे हो इमरान? 10 नहीं, 100 बेटा, परसेंट है ना। अब हो जाएगा, करो करो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं 2 मिनट। 8000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 होल रेज टू पावर 3। अब 5/100 की कटिंग हो रही है, 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 0 is 0, 1/20। अब 8000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/20 होल रेज टू पावर 3। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने, 1 + 1/20 है तो 20 एलसीएम आया, 20 इंटू 120 + 1, 21/20 बन गया ये। तो 8000 इंटू ब्रैकेट में 21/20 होल रेज टू पावर 3। तो हम इसको करेंगे 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 0 0 0, नीचे भी 3 0 मिल रहे हैं हमें 20 20 20 के, और 8000 में भी 3 0 है, तो ये आपस में सारी जीरो तो यहीं कट गई। अब 2 4s are 8, 2 की 8 से कटिंग करी 4 आया, दूसरे 2 की कटिंग करी तो 2 आ गया ऊपर, अगले 2 की 2 से कटिंग हो गई, तो 8000 और नीचे 20 इंटू 20 इंटू 20, ये सारा कुछ आपस में कट गया, ठीक है। हमारे पास बचा 21 इंटू 21 इंटू 21। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 9261 ये आया। अब 9261 अमाउंट आ गया। अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 9261 में से 8000 माइनस किया, 1261, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन करो। Find amount and compound interest on 3000 rupees at the rate of 5%. Time is 2 years. 3000 रुपए पे 5% दर पे 2 साल के लिए अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें फाइंड। ये आया बच्चों 3000 रुपीज, 5% रेट और 2 years का टाइम। 3000, वेरी गुड सिंपी, अब ध्यान से किया तो हो गया ना, क्या बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। कितना आया, कितना आया अंश? नहीं हुआ ना अभी। 3000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 5/100 होल रेज टू पावर 2, 5/100 की कटिंग करो 1/20 आया, और 1 + 1/20 को जब सॉल्व किया तो ये 21/20, ये 2 बार आएगा क्योंकि 2 years का टाइम है, तो 3000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इनकी कटिंग करके डिवाइड करके ये आ रहा है 307 रुपए 50 पैसे। अब इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो 3000 रुपए में, तो 3307 रुपए 50 पैसे।
₹3,307.50 ये आंसर, ठीक है। हाँ चलो अच्छी बात है, आ गया। लेकिन अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं आया, तो कल हम और नहीं करेंगे, अगला चीज नहीं करेंगे, पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सम्स लेके आपको मैं करवाऊंगी मैं, तो आप खुद सॉल्व करोगे इनको, ओके। फॉर्मूला रटा होना चाहिए, कल आओगे तो मैं सुनूंगी पहले फॉर्मूला। नोट कर लिया ना सबने? ओके, बाय बाय।